हाय ऑल। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। रोज़ की तरह मैं हाजिर हूँ यहाँ पर निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। और हमारा जो बेस सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं वो है इचिमुकु। इचिमुकु दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, वन ऑफ द बेस्ट चार्टिंग मेथड्स है, और इसी का सहारा लेके मैं मैक्सिमम ट्रेड्स करता हूँ। तो इचिमुकु के हिसाब से हमने पिछले दिनों बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं और मैंने आपको दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है आपके सामने कि इसमें कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए। इसके साथ हम ये वाले सेशन में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा भी लेते हैं टू फाइंड आउट थिंग्स, और फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से भी थोड़े से कॉल्स लेते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट अ कन्फ्लुएंस, मतलब एन एरिया ऑफ अग्रीमेंट, जिसके हिसाब से ट्रेड्स जो हैं कैसे लिए जाए उसका हम एक एनालिसिस करते हैं, ताकि ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे और हम लोग जो है वो हमेशा ट्रेड्स के राइट हैंड साइड रहे। नाउ आई विल स्टार्ट माय कमेंट्री। मैं जनरली डेली टाइम फ्रेम से लेके 1 मिनट की टाइम फ्रेम तक जाता हूँ और निफ्टी की मूवमेंट्स कैसी रही पूरे दिन भर उसके बारे में चर्चा करता हूँ। टाइम मिलता है तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते थे अगर तो कोई आदमी इचिमुकु यूज़ करने वाला सिस्टम्स के सामने बैठा होता पूरे दिन भर। तो ठीक है। सो आज मार्केट कैसा रहा? मार्केट ने जो ओपनिंग दी वो 17,383 पे दी और उसके बाद में वो क्लोजर हुआ 17,303। तो लगभग 79 पॉइंट्स का आज डाउनफॉल दिखा फ्रॉम द टाइम इट ओपनड। और उसका हाई और लो देखा जाए तो हम लोग देख लेते हैं। हाई और लो के अंदर अराउंड 178 पॉइंट्स का मूवमेंट था। तो ऊपर भी एक बड़ी डंडी है, नीचे भी एक बड़ी डंडी है। ठीक है। लार्जली अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी हमारा रुझान जो है वो रेड है, और रेड रुझान जो है वो और भी स्टबन बन रहा है। मतलब और भी हमें ये दिख रहा है सैन भी एकदम से मुंह नीचे करके दिख रहा है। यहाँ पे सैन ए भी नीचे है, और दूसरे सारे जो भी इंडिकेटर्स होते हैं इन इचिमुकु उनका भी रुझान यही है। दे आर इंडिकेटिंग दैट मार्केट इज़ डार्क रेड। अभी प्राइस जो है वो कुमो के नीचे है और टोटली बेरिश जोन में है। 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के भी नीचे प्राइस चल रही है, और हमने एक रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया था बहुत दिनों पहले उसको चीर के प्राइस नीचे चली गई है। कल इसका कंफर्मेशन मिलेगा। अगर प्राइस कल भी इसके नीचे बंद होती है कन्विंसिंगली, तो इसका मतलब ये है कि इट विल ट्राई टू फाइंड अ न्यू बेस, एक नया बेस ढूंढने की कोशिश करेगी। ऑन अ डेली कैंडल मैंने कुछ नंबर्स निकाल के दिए थे कल, ध्यान से उसको देखिएगा वापस एक बारी अगर नहीं देखा है तो। और वो जो है पहला नंबर जो है अगर डाउन साइड में जाता है तो यहाँ से 17,205 से लेके 12 के बीच में रहेगा नंबर। अब व्हाट डज दिस मीन? और मैंने ये नंबर कब दिया था? ये नंबर मैंने पिछले हफ्ते ही दे दिया था व्हेन आई वाज डूइंग एनालिसिस। आई थिंक इट वाज लास्ट मंडे संडे, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, लेकिन पिछले ही हफ्ते ये नंबर हमने दे दिया था कि 17,205 और 15 के बीच में नीचे एक बेस बन सकता है। अगर तो यहाँ से और एक नीचे जाता है तो उसके नीचे अगर जाता है तो 17,034 के करीब एक नया बेस बनेगा। ऊपर की साइड क्या हो सकता है? तो ऊपर के मैंने छोटी अवधि के लिए 3 लेवल दिए थे कल, और बड़ी अवधि यानी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पहला जो हमारा लेवल है 17,545, उसके बाद में 17,726 और तीसरा होगा 17,841। ये नंबर्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके बारे में मैं पहले बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। तो आज ये आई थिंक नौवा सेशन है जो लाल कलर में क्लोज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये नौवे सेशन में एक चीज़ निकल के आई है। मैंने बहुत पहले से मैं कहता हूँ कि जब एक ही कलर की इतनी सारी कैंडल बन जाए तो वो कैंडल जो है उसको आपको लाल कलर, जो भी कैंडल हो लाल या ग्रीन, उसको एक ही कैंडल गिनना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक पूरी रेड कलर की कैंडल बनी है जिसका बेस जो है 17,252 ऑन द लोअर साइड, 18,135 ऑन द हायर साइड है। मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की ये कैंडल है। तो अगर बेसिक प्राइस एक्शन थियोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल जो है जब यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो हम इसको 100% गिनेंगे। और उसका पहला जो माइलस्टोन होगा वो 17,698 होगा। उसके बाद ये दूसरा माइलस्टोन होगा वो अराउंड 17,800 होगा, और तीसरा माइलस्टोन होगा
जो वो अराउंड 17,952 होगा। जो हमने ये लेवल्स प्लॉट किए हैं उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या हमारी एनालिसिस करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, 101%। एक और चीज़ हमें समझनी होगी, अगर तो ये मार्केट और नीचे जाने वाला है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन अगेन फर्दर फ्रॉम दिस पोजिशन, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से लगभग यूँ जाए और फिर वापस यहाँ से एक नीचे गिरने लग जाए। मार्केट हमेशा एक टेनिस बॉल को जब हम फेंकते हैं एक स्टेयरकेस पे, तो कैसे धीरे से थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, उसके हिसाब से उसकी मूवमेंट्स होती है। तो ये यहाँ से गिरा है, ये बहुत बड़ी चाल है लाल कलर की, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है। तो नीचे आने के लिए इसको और स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश करने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ये फर्दर स्लाइड होता है, ऊपर जाए बिगेन, तो 17,200 आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा 17,000। लेकिन अगर यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाता है तो पहला टारगेट है वो 17,540 या 50, और उसके बाद में सेकेंड टारगेट विल बी 7,700, थर्ड टारगेट विल बी अराउंड 17,800, और वहाँ से ये नीचे फर्दर गिरने लग जाएगा। थोड़े से नंबर्स यहाँ वहाँ आपको दिखेंगे, बट ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीई या पीई यानी कि कॉल और पुट लेने से पहले ये नंबर्स को एक बार देखिएगा, क्योंकि अब मार्केट सबको ये यकीन दिला चुका है कि वो बहुत रेड है, बट इसी टाइम पे रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ, रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से होती है तो फर्स्ट हमारा जो पड़ाव होगा वो कहाँ होगा? तो फर्स्ट टारगेट विल बी बड़ा वाला टारगेट 17,700 के करीब, जो इसके मैंने ऊपर कल प्लॉट किया था वो, और दूसरा टारगेट होगा 17,800, जो कि मैंने कल प्लॉट किया था 17,849, यही रेंज में होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तो ये नीचे जाएगा तो यहाँ से रिट्रेस होगा, पहला टारगेट उसका है 17,457, उसके बाद अगर थोड़ी इच्छा और हुई तो यहाँ चला जाएगा 17,590, और फिर उसके नीचे आएगा, फिर वहाँ से गिरने लग जाएगा। तो अगर ये मार्केट 2-3 दिन में 17,590 को क्रॉस करता है ऑन द अपसाइड और वहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट 17,800 लगभग जाएगा ही, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ आई एम रिमूविंग सम ऑफ दीज नंबर्स, क्योंकि मुझे चार्ट को थोड़ा सा क्लीन रखना है, एंड आई एम मूविंग ऑन। 4 घंटे की कैंडल में क्या हो रहा है टाइम फ्रेम में? मैं जब कैंडल बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि अगेन यहाँ पे इचिमोकू के हिसाब से लाल कलर की ही ट्रेजेक्टरी है, पूरा का पूरा लाल है, लैंडस्केप में कोई सुधार नहीं है। और जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था इचिमोकू का कल 17,598 में 4 आवर की टाइम फ्रेम में, रेड है। तो जब 17,598 में उन्होंने ट्रेड लिया होगा जिन लोगों ने, उनको आज और थोड़ा मुनाफा मिल गया होगा। 17,256 का इसने लो बनाया है। ठीक है, तो अभी भी ये ट्रेड इंटैक्ट है और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.4 के ऊपर का प्रॉफिट इसमें मिल चुका है। आई एम मूविंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है? एकदम घना डेंस बादल है। ये देखिए यहाँ पर जो बादल है ये थोड़ा सा घना है, इट इज़ डेंस एज़ कम्पेयर टू ये वाला बादल जो कि डेंस नहीं था। और जब डेंस नहीं था तो क्या हुआ? प्राइस ने नीचे की ओर एंट्री कर ली यहाँ से, है ना। तो जब प्राइस को अब एंट्री करके ऐसे पतले वाले क्लाउड में प्राइस इजीली एंट्री कर सकती है और निकल सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, रेजिस्टेंस आएगा। हमेशा याद रखना, जितना ये डेंस होता जाएगा उतना उसको चीर के जाना डिफ़िकल्ट होगा, टाइम स्पेंड करेगा प्राइस यहाँ पे इन बिटवीन समवेयर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? लाल कलर, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे हमने कल कुछ ट्रेड्स लिए थे, उसमें भी हमें बेनिफिट हुआ था, तो कोई भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है एंड द सिचुएशन रिमेन्स द सेम। जो लोग ट्रेड में हैं वो और भी आगे जा सकते हैं। फ्रेश ट्रेड अभी नहीं लेना चाहिए। आई विल टेल यू व्हेन टू टेक फ्रेश ट्रेड्स। 15 मिनट की कैंडल, दिस कैंडल इज़ फेवरेट ऑफ पीपल हु आर डूइंग डे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग डे ट्रेडिंग वाले 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट की, 3 मिनट की और 1 मिनट की यूज़ करते हैं। मैं जनरली 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट्स यूज़ करता हूँ फॉर डे ट्रेडिंग। 1 मिनट की कैंडल मेरी यानी टाइम फ्रेम मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि उसमें मुझे मैक्सिमम मूवमेंट्स पता चलती है और प्रैक्टिस के लिए मैं उसको अक्सर यूज़ करता हूँ। और मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि जो लोग प्राइस एक्शन या डेली ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनको
घंटे की, 7 घंटे की, 10 घंटे की अवधि में कोई भी एक चार्ट कैसे मूव होता है ऊपर नीचे, वो सीखना चाहिए। मूविंग ऑन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाके आज 15 मिनट की कैंडल में 28 यस 930 ऊपर गई, क्लाउड के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और नीचे आके वापस ऊपर जाने की अब कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन होगा, उसके बाद में बड़ी टाइम फ्रेम्स में ग्रीन होगा, वो हमें ध्यान देखना होगा। अभी क्या चल रहा है, अभी ये वापस इट इज़ टोटली रेड, कोई भी प्रकार का कोई चेंज नहीं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम अगेन नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइम फ्रेम्स, यहाँ पर भी पूरा का पूरा रुझान लाल है। 3 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम में एक चीज़ मुझे दिख रही है, और ये मैं बार बार क्यों पता है धीरे धीरे करके नज़दीक जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लाउड जो है वो पतला हो गया है। ये अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होगा, और अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को पार करके ऊपर जाता है तो छोटी टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी यानी बुलिश अप्रोच आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। 1 मिनट के अंदर कुछ नहीं है, फ्लैट हो गया क्लाउड। क्यों? क्योंकि 3 मिनट के अंदर जो तैयारी हो रही है ग्रीन होने की, वो तैयारी आपको जाके यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में देखनी है। 1 मिनट में देखो पूरा फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया का मतलब है यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। हमेशा याद रखना 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसने बेस बना दिया है, और वो बेस क्या है, बेस ये है 17,252। और 1 मिनट की टाइम फ्रेम में अब आज का क्लोजर कहाँ हुआ था, तो बोले अराउंड 17,309। तो 50 यहाँ पर और 309, 60 पॉइंट लगभग ऊपर गया, और उसके भी ऊपर हाई बनाया था 342। तो 40 पॉइंट यहाँ पर और 50 पॉइंट यहाँ पर, लगभग 90 पॉइंट ऊपर चले गया था मार्केट फ्रॉम द लोज ऑफ 252 यानी 17,252। 90 पॉइंट ऊपर कैसे जाएगा मार्केट, कब जा सकता है, जब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा बेस बना है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये याद रखिए। मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि मुझे यहाँ पर एक ट्रेड भी दिख रहा है ऑलरेडी। ये 1 मिनट 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसमें एक बार देखते हैं इफ़ देयर इज़ एनी ट्रेड पॉसिबिलिटी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि दिन में कहाँ ट्रेड बना था। यहाँ पर एक ट्रेड बना था आज 100%, और 3 मिनट की टाइम फ्रेम है ये। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में जाते हैं। देखिए शाम में कब था ये, 12 बजे के बाद मेरे ख्याल में अच्छी खासी मूवमेंट आई है नेगेटिव साइड में। चलो एक ट्रेड कहाँ बना है देखते हैं। ठीक है, अगर तो आप सिस्टम के सामने बैठे थे या बैठे होते, और आपको ये सिस्टम अगर आता होता, हैड यू बीन ट्रेन्ड ऑन दिस सिस्टम एंड आप सिस्टम के सामने होते, तो आपको जो मैंने 12:30 के बाद देखा, मेरे को एक मौका दिख रहा है। तो लेट्स एक्सप्लोर, अगर हमें वो मौका दिख जाए, हम उसमें एंट्री करते, कब एंट्री करते, कितना फ़ायदा होता। ट्रेड लेने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे ट्रेड का एक मौका बन गया है। तो अगर सिस्टम के सामने मैं होता तो यहाँ पर मैं आज दोपहर को ट्रेड लेता। तो इसका मैं स्टॉप लॉस रखता 1 2 3 कैंडल के टॉप में, और इसका मेरा जो मैं जनरली बोलता हूँ 1:4 और 1:5 के बीच में रखना चाहिए। तो आई विल ट्राई टू कीप इट एट 1.41 लेट्स से। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि आपका कीजून था और भी ऊपर है, और लाल कलर का क्लाउड सिर्फ अभी बनने की तैयारी कर रहा है। आइडियली तो हमें इसके ऊपर यहाँ रखना चाहिए, विच मीन्स ये भी हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा एंड इट विल गो ओवर हियर। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इचिमुकु में देयर कैन बी फेलियर्स, मतलब देयर कैन बी टारगेट्स दैट आर नॉट मेट एंड स्टॉप लॉसेस दैट कैन गेट ट्रिगर्ड। बट जब बड़ी वेव बनेगी तो उसके अंदर आपको कुछ पिछले लॉसेस जो है वो सारे ख़त्म करके आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देके जाएगी ये सिस्टम बनी ही इस तरह से है। तो अगर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है तो मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब लंबी बड़ी वाली वेव आएगी तो उसके अंदर पैसे 100% रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाएंगे हम। अब देखिए ऑलरेडी वेव ऊपर चली गई, जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं ना वो यहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, जो आपका 2 लॉट में से पहला लॉट आपका प्रॉफिट में निकल गया यहाँ पर 17,336 में, और 17,336 के बाद अब आपका दूसरा लॉट है, उसको अभी आप फ्री फ्लो में छोड़ देंगे। मतलब जब आपका पहले तो ये जब आपका फर्स्ट लॉट निकल गया तो आपका जो ये स्टॉप लॉस है
वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर, ताकि आपको लॉस नहीं हो। वन, दूसरी बात, आप नेचुरली अब स्टॉप आउट होंगे, या तो प्राइस इसके ऊपर जाएगी तब स्टॉप आउट होंगे, या ये कन्वर्जन लाइन है उसके ऊपर जब सॉरी बेस लाइन है जो रेड कलर की, उसके ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो स्टॉप आउट हो गए। कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत कंजर्वेटिव, ये ब्लू कलर की लाइन के ऊपर प्राइस जाके रुकती है तो भी स्टॉप आउट हो जाते हैं। ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। अगर ये भी नहीं देखना है और आपको सीधा इसको जो है बड़ा कर देना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये 24 दिखा रहा है क्योंकि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, बट आप अगर चाहे तो इसको 1.3 1:3 1:4 1:5 भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। पहला ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो चुका है, दूसरे ट्रेड के लिए वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू गो डाउन और इट शुड मूव इन अ मैनर दैट वी गेट स्टॉप्ड आउट। तो यहाँ पर आपका स्टॉप आउट आप हो चुके हो। यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई एंड यू आर आउट ऑफ द ट्रेड एज पर कन्वर्जन लाइन स्टॉप लॉस एंड बेस लाइन स्टॉप लॉस। बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन के स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे आप निकल गए हो 17,352, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाली चीज़ के हिसाब से अभी भी आप स्टॉप आउट नहीं हुए हो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ राइट एंड एवरीथिंग इज़ फेयर। जो लोग यहाँ आराम से बैठे हुए थे वो लोग अभी भी इसमें मज़ा लूटेंगे प्रॉफिट्स का। वेरी गुड, देखो कितना सॉलिड स्लाइड हो रही है प्राइस और भी स्लाइड हो रही है, देखिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आपकी जो स्टॉप लॉसेस है जल्दी से काटने की कोशिश मत करिए, स्पेशली व्हेन आपको एक प्रॉफिट मिल जाए पहले लॉट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा बेस बन रहा है, क्योंकि ये इस तरह की कैंडल है यहाँ पे और बेस बन रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो ये बेस बन चुका है। तो जो लोगों ने स्टॉप आउट होना था वो यहाँ पे अगर हो गए हैं ये वाले रूल के हिसाब से, तो उनको इतने बड़े प्रॉफिट में लॉस हो गया होगा, बट वो वापस री एंटर कर सकते थे। कहाँ, मैं वो भी बता देता हूँ। लेट दिस गेट ओवर वंस, ठीक है। तो लगभग ये ख़त्म होने वाला है मार्केट अब, और यहाँ पे अब लाल नहीं बनेगा क्योंकि क्लाउड ग्रीन हो गया है, बट बहुत पतला है, तो अगेन इट कैन बिकम रेड एट एनी टाइम। यहाँ पर अभी मार्केट अभी कितनी देर है, अभी तो काफ़ी देर है, 30 मिनट्स। ये देखिए कैसे हुआ, ये तुरंत लोगों को स्टॉप आउट करा देते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े विक्स बनते हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। चलो, आई एम वेटिंग फॉर दिस टू गेट ओवर। हमने तो दोनों हमारे निकल गए प्रॉफिट में। एक और यहाँ पे ट्रेड था, जो लोग यहाँ पे जल्दी से निकल गए उनके लिए डरने की बात नहीं है, आपको एक और मौका मिला है यहाँ पर, विच आई विल टीच यू नाउ। अरे भाई कब ख़त्म होगा ये? कंसोलिडेशन है देखिए पूरी की पूरी, और ऊपर की ओर एक एरो भी बन रहा है, वो दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। तो लेट्स गो बैक हियर। लेट्स से यहाँ पर आप स्टॉप आउट हो गए एज पर द बेस लाइन स्टॉप आउट रूल, ठीक है। आपने ये लगाया है कि आप ये लाल कलर की बेस लाइन है, उसके ऊपर जब प्राइस जाएगी तो स्टॉप आउट हो जाओगे। तो आपने दो लॉट में से एक प्रॉफिट में निकाला, दूसरा बहुत माइनर प्रॉफिट्स में निकाला, लेकिन उसके बाद आपने देखा प्राइस तो बहुत नीचे चली गई। तो क्या आपके लिए मौके थे? बिल्कुल थे, एंड आई विल टेल यू वेयर द अपॉर्चुनिटी वॉज देयर। तो लेट्स सी प्राइस कहाँ जा रही है अब। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको एक हमेशा बेस लाइन बनानी है। जब आप प्राइस ना डिसाइसिवली ऊपर मुड़ के चली जाए तो आपको एक बेस लाइन बनानी है। मैंने बेस लाइन बना दी, ठीक है। अब इसके नीचे जब प्राइस क्लोज होगी तो वी हैव टू वॉच, हमें पहले देखना है, उसके बाद एंट्री करेंगे हम। तो लेट्स सी क्या होता है। ये हमने एक सपोर्ट की लाइन बनाई है जिसको मैं बेस लाइन कहता हूँ मेरी परिभाषा में। अब देखिए, दिस इज़ द टाइम, मैं सिस्टम में हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा ऑन द शॉर्ट साइड, और इसका जो मैं रखूँगा, अगर तो मैं बहुत ही एग्रेसिव हूँ तो मैं ये रखूँगा इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर मैं बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हूँ, मैं तुरंत एक ही कैंडल में निकलने वाले में से हूँ, तो मैं यहाँ रखूँगा। बट आई विल नॉट कीप इट ओवर हियर, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया है, तो आई विल लाइक टू कीप इट ओवर हियर। एंड देन व्हाट आई विल डू इज़, इसको मैं 1.4 और 1.5 के बीच में ले जाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा टू गेन प्रॉफिट्स। और देखो ऐसे जब डाउन होते हैं ना मार्केट, तो इसमें आपको ऐसे प्रॉफिट मिल जाएंगे। सो लेट्स सी इसमें क्या हुआ, कहाँ तक प्राइस गई।
लेट्स सी। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपको पैसे मिल गए। ये मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर लिया था, जनरली इतना बड़ा लेते नहीं है लोग, बट आई वांटेड टू बी वेरी क्लियर कि ऐसे फास्ट मूविंग मार्केट के अंदर हमेशा ये सेफ्टी बना के रखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको मिल ही जाएगा 1.4। देखो 1.4 मिल गया आपको, इनफैक्ट 1.4 में नहीं तो आपको 1.3.7 मिला है। और अभी भी प्राइस आप अभी भी ट्रेड में थे, ट्रेड में से कब निकले आप, यहाँ पे निकले वापस, वही वाले रूल को फॉलो करेंगे तो 1.58 में निकले आप। तो देखिए दो आपने ट्रेड लिए एक ही घंटे में और 1 या 2 घंटों में, और उसके अंदर दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ। तो 2 और 2 आपने अलॉट लिए, उसमें से यहाँ पर आपको 1.4 का मुनाफा हुआ, यहाँ पे एक में आपको 1.4 का मुनाफा हुआ, और दूसरे में आपको लिटिल ओवर 1.4 यानी 1.58 का मुनाफा हुआ। क्लियर मुनाफा जो था यहाँ पर सेकंड वाले में 3.2 का था। सो दिस इज़ हाउ यू एंटर इनटू द ट्रेड्स। अगेन अगर थोड़ा सा रिवर्स करें और देखें कि अच्छा दिन में ट्रेड लिए होते तो क्या होता, तो आई डोंट नो क्या होता नहीं होता, बिकॉज वी हैव नॉट चेकड इट। बट अगर हो सकता है कि 2-3 ट्रेड आपके यहाँ वहाँ भी हो जाए, तो ये ऐसा एक 100 पॉइंट का ट्रेड बहुत होता है आपको मुनाफा दिलाने के लिए पूरे दिन में, ठीक है ना। और मैं रोज़ ही आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, और वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में। आप समझिए जो सबसे टफ टाइम फ्रेम माना जाता है इन टर्म्स ऑफ डे ट्रेड्स। हम ये और भी प्रैक्टिस करेंगे, एवरी डे हम करेंगे, एंड देन वी विल लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ऐसा कंसोलिडेशन होता है तो इसकी फर्स्ट साइन होती है, फर्स्ट द प्राइस रिट्रेसेस अ लॉट। दूसरी चीज़ होती है आपको ना प्राइस में ऐसा एक मूवमेंट दिखेगा और यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनेगी, जिसको हम सादी भाषा में बोलते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए इसको काटे बिगैर प्राइस ऊपर जा रही है, तो दिस इज़ वन मोर इंडिकेशन दैट यहाँ पर बेस बन चुका है। ठीक है, जो लेवल्स मैंने दिए हैं उसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा। तीसरी चीज़ दिखा देता हूँ, फिबोनाची के हिसाब से जब ऐसे मूव्स होते हैं तो उसके अंदर एक और चीज़ देखनी होती है कि आप क्या कौन से लेवल 60% रिट्रेस हो चुके हो नहीं हो गए हो आपके रिसेंट स्विंग से। तो आप देखिए प्राइस एग्जैक्टली 61% पे आके नीचे चली गई। फिबोनाची ने भी एक इंडिकेशन दे दिया, तो आप ये बेस बना है वो बात पक्की है, बिकॉज फिबोनाची के हिसाब से भी 60% रिट्रेसमेंट हो गई है, 61.8। ठीक है, चलिए जी, आई एम अज्यूमिंग कि आपको मज़ा आया होगा। नहीं आया तो आपको ये वापस एक बार देखना होगा टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। ठीक है, आई विल मीट यू ऑल टुमारो अगैन एंड लेट्स कैच अप। चलिए बाय, जय हिंद।